Hello bachcho, let's read the given question. The question says a capacitor is charged until its stored energy is 3 joule and then the charging battery is removed. Now another uncharged capacitor is connected across it and it is found that charge is distributed equally into the two capacitors. The final value of total energy stored in the electric field is option A given है 1.5 joule, B given है 3 joule, C option is 2.5, D option is 2 joule. So basically हमें carefully analyze करना होगा ये केस. So first let's say we have a capacitor और हमने इसे charge किया था, then an uncharged capacitor is connected across it. Alright, so let's say इस पे initially जो हमारे पास capacitor था उसके ऊपर जो charge था, let's suppose it has to be plus Q and here यहाँ पे वो आ जाएगा minus Q. Alright, so in this situation we can say जो final potential this capacitor can achieve, since we can see कि ये दोनों capacitor अब parallel में है. ऑलराइट, सो पैरेलल के लिए हम लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज C1 प्लस C2. अगर हम मान ले कि कैपेसिटर C1 है और ये कैपेसिटर C2 है, सो वी कैन से C1 प्लस C2 और जो चार्ज होगा वो होगा Q एंड दैट इज इक्वल्स टू द फाइनल पोटेंशियल. ऑलराइट, सो ये हमारा फाइनल पोटेंशियल है इस केस के लिए. नाउ एज वी कैन सी यहाँ पे एक अनचार्ज कैपेसिटर हमने लगाया हुआ है और हमने उसका कैपेसिटेंस माना है C2. सो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से चार्ज विल स्टार्ट मूविंग एंड वो यहाँ इस प्लेट पे आके एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे. ऑलराइट, और हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों के ऊपर एक फाइनल जो चार्ज है, लेट्स सपोज इसका Q1 और इसका हम मान लेते हैं फाइनल Q2. सो ये दोनों ही सेम गिवन है हमें. वी हैव बीन गिवन दैट Q1 इज इक्वल्स टू Q2. ये फाइनल चार्जेस हैं जो प्लेट्स पे डेवलप हुए हैं. ऑलराइट, सो अगर हम इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं फॉर कैपेसिटर, सो हम बोल सकते हैं कि V1, अगर हम इसका कैपेसिटेंस वैल्यू मान ले, यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज मान ले V1 और इसके अक्रॉस मान ले हम V2. सो हम लिख सकते हैं कि V1 विल बी इक्वल्स टू V2. ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस वी कैन से V की जगह हम लिख सकते हैं कि Q1 अपॉन C1 एंड हियर इट कैन बी रिटन एज Q2 अपॉन C2. लेकिन Q1 और Q2 तो सेम है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट कि C2 और C1 भी सेम होंगे. सो ये जो हमारे पास V फाइनल आया था, इट विल कम्स आउट टू बी 2C. ऑलराइट, और इस वैल्यू को Q को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो Q को हम लिख सकते हैं C इंटू V. ऑलराइट, और यहाँ पे दैट इज इनिशियली जिस वोल्टेज से वो चार्ज हुआ था, दैट इज CV अपॉन 2. यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास 2C है, सो वी कैन से CC विल गेट कैंसल आउट. सो ये जो फाइनल पोटेंशियल आया है वो हाफ हो चुका है अब. ऑलराइट, सो नाउ वी कैन फाइंड द कंडीशंस ऑफ इट. सो हम कह सकते हैं कि द फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी, द फाइनल एनर्जी, सो हम लिख सकते हैं फाइनल एनर्जी दैट इज E विल बी इक्वल्स टू हाफ C VF स्क्वायर. ऑलराइट, सो यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, इनिशियल स्टेज पे जो हमें चीजें गिवन थी, इनिशियली जो एनर्जी गिवन थी वो थी हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 जूल. ऑलराइट, एज पर द गिवन सिचुएशन हम यहाँ पे इसे नोट करके रखते हैं. इनिशियली 3 जूल एनर्जी थी, दैट इज हाफ CV स्क्वायर. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर केयरफुली एनालाइज करें, सो वी कैन से हाफ इंटू दिस C कैन बी रिटन एज नाउ 2C, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर अब पैरेलल में आ चुके हैं. VF हमें मिला है V/2 का स्क्वायर. सो फाइनली हम लिख सकते हैं दिस विल गेट कैंसल आउट. सो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेंगी वो मिलेंगी CV स्क्वायर अपॉन 4. और यहाँ से CV की वैल्यू अगर हम CV स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो वो वैल्यू है हमारे पास 6. तो 6/4 दैट कम्स आउट टू बी, वी कैन से 3/2 दैट इज 1.5 जूल. सो ये एनर्जी फाइनली वी कैन से इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So option A हमारा करेक्ट है in this case. I hope you understood it well. All the best.